Yeah. So in the last lecture, we discussed the idea of oxidation state, where we wrote some rules about it. So उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं फटाक से. हमने रूल्स में बहुत सिंपल चीज़ें देखी, जैसे कि रूल नंबर 1 था कि अगर प्योर एलिमेंट है, नेचुरल फॉर्म में है. नेचुरल फॉर्म वर्ड बहुत ज़रूरी है. सपोज गैशियस, सॉलिड, लिक्विड, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फॉर्म, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा. अगर कंपाउंड्स में आ जाते हो तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का +1 होगा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का +2 होगा. सीधी बात है. दैट वाज रूल नंबर 2. देन नेक्स्ट वाज हाइड्रोजन will always be +1 except when it is part of a hydride where it will be -1. हाइड्राइड क्या था? मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विद हाइड्रोजन. ये भी हमने देख लिया था. ओके. उसके बाद था रूल नंबर 4. ऑक्सीजन के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे की हमने. ऑक्सीजन यूजुअली -2 होता है, मतलब यूजुअली ऑक्साइड के फॉर्म में होता है. हमने ये बहुत पहले से बहुत अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स पढ़े हुए हैं. ठीक है, मेटल्स के ज़्यादा करके मेटल्स के ऑक्साइड पढ़े होंगे आपने, या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या व्हाटएवर. तो ऑक्साइड में -2. पेरोक्साइड अगर है, जिसका एग्जांपल मैंने सोडियम पेरोक्साइड लिया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप ले सकते हो, कोई भी, उसका -1 होता है. सुपर ऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होता है. तो इससे हमने नोट लिखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट फॉर्म में भी हो सकता है. एक्सेप्शन यहाँ पे ये थी कि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन हैज +1 ऑक्सीडेशन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर OF2 बन रहा है तो. ठीक है, सो दैट वाज द ओनली एक्सेप्शन. देन यू हैव रूल नंबर 5. फॉर अ गिवन आयन और अ चार्ज पार्टिकल, जो ऊपर चार्ज लिखा है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही सिंपल था. जो यहाँ पर ऊपर चार्ज लिखा है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. और फॉर अ गिवन रेडिकल और ग्रुप ऑफ एटम्स, द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल. टोटल यहाँ पे ऊपर लिखा है, जैसे ये देखो -2, यहाँ पे कुछ नहीं था, न्यूट्रल था तो 0, यहाँ पे न्यूट्रल था तो 0. ठीक है, और क्या करना है? ऐड करना है, मतलब इट इज जस्ट द सम. उस बेसिस पर हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल देखे जहाँ पर हमने कोई भी गिवन अननोन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया होता है? कोई भी कंपाउंड दिया है और एक एलिमेंट को अंडरलाइन किया है, उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. यहाँ तक सभी लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? सारे टॉपिक्स, जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, इसमें कोई भी कहीं डाउट है तो बता दो. नहीं? ओके, चलो. सो आज अपन नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं अभी. दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ रेडॉक्स, विच इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट रियली, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस का जो एक्चुअल काम है वो क्या है, देखते हैं. You've learned about balancing of chemical equations, yes? Everyone? सबने सुना है? है ना? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमने चैप्टर नंबर 1 में कोएफिशिएंट्स को क्या बोला था, जब हम केमिकल इक्वेशन में आगे जो नंबर लिखते हैं उनको क्या बोला था? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, है ना? तो जब हम बैलेंस करते हैं, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक दिस. Suppose I take ethane C2H6 and I oxidize it using, ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करना. हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ तो बर्न होगा ही. तो हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है तो CO2 plus H2. Now when someone says okay इसको बैलेंस करो, तो आप क्या करते हो? पहले देखते हो यहाँ पे कार्बन इंडिविजुअल. ओके, 2 कार्बन यहाँ है तो 2 यहाँ लिखते हो, तो कार्बन बैलेंस हो गया. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. अब बचा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे 2 and 2 4 and 3 7 है, तो आप यहाँ पर 7 लिखोगे और पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. करेक्ट? तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा. दिस इज हाउ यू डू द बैलेंसिंग, राइट? यस और नो गाइस? यस. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इंडिविजुअल एटम्स को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं ना. तो यहाँ पर ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखकर बैलेंसिंग बोला जाता है इसको. अच्छा, इसमें एक और नोट, अभी यहाँ पे भी एक और नोट आ जाएगी अपनी, छोटी सी एक नोट है कि स्कूल लेवल तक आपको ये बताया गया था कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कैनॉट बी फ्रैक्शंस. यस, आपको यही बताया गया था ना. जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं
वो फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, ऐसा आपको बताया गया था, जो लॉजिकली करेक्ट भी था। पर अब ये हम लोग नया फंडा यहां पे यूज करेंगे। 11th-12th की जो साइंस है, केमिस्ट्री है, उसमें आपको इनको फ्रैक्शन में लिखना अलाउड है। तो मैं ओरिजिनली क्या लिखा था, देखो मैंने ये 2 और ये 3, तो यहां पर 3.5, देखो 2 2s are 4 and 3 7 atoms of oxygen. तो can I say 7/2 molecules of oxygen? Yes or no? Tell me. Which means here I have ended up using a fraction as a stoichiometric coefficient, which ideally was not allowed in your school. Why? बिकॉज स्कूल लेवल पे आपको इनके बारे में ये बताया जाता था कि ये जैसे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद 7, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन रिएक्ट्स विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बट यहां पर हमको पता है ना, हम मॉलिक्यूल नहीं मोल की बात कर रहे हैं। डू वी नाउ नो दैट बिकॉज ऑफ द चैप्टर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हमको पता है कि सर यहां पर आपने ये जो लिखा है 7/2, तो आपका एक्चुअली मतलब है कि C2H6 का 1 मोल है प्लस 3.5 मोल ऑक्सीजन के हैं। 3.5 मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल आधा नहीं हो सकता, बट मोल आधा हो सकता है। क्या बोलो हाँ कि ना? हाफ मोल पॉसिबल है ना किसी चीज का। तो दैट्स वाई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में अपन फ्रैक्शन लिख सकते हैं, है ना? तो ये हमारा फंडा समझ में आ गया होगा आपको। अब रेडॉक्स में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देना रेडॉक्स में। अच्छा, और ये बाय द वे ये जो कॉन्सेप्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स से है, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर है, आपको फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है? वो मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, प्रशांत सर फिजिक्स में पढ़ाएंगे। पर वहां पर फंडा क्या है कि फ्रैक्शन में आप को ये लिख सकते हो, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिख सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, जहां पर एनर्जी का गेन या लॉस होने वाला है, उसको हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। वहां से फंडा आया कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बट रेडॉक्स में क्या बोलता है वो, ठीक है? अब रेडॉक्स की बात करते हैं जरा। तो ये तो बैलेंसिंग ऑफ एनी नॉर्मल इक्वेशन हो गया, बैलेंसिंग ऑफ एनी नॉर्मल केमिकल इक्वेशन हुआ इस तरह से, ये हमको पता है, ठीक है? अभी हमको आता ही है, सबको आता है। पर व्हाट अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस? तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको बैलेंस कर दिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस में और रेडॉक्स इक्वेशंस में स्पेशल बात यह है कि यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स, ये तो है ही, ठीक है? देन यू हैव टू बैलेंस द नंबर ऑफ चार्जेस ऑल्सो। आपने अभी तक चार्जेस का बैलेंसिंग नहीं सीखा होगा। चार्जेस का बैलेंसिंग क्या होता है सर? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आई से मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन गिव्स MnO2। तो आप बोलोगे हाँ इजी है ना, इसमें क्या है? मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैंगनीज O2, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये तो सिंपल है सर, और बैलेंस भी है। बट नाउ इफ आई चेंज इट टू समथिंग लाइक दिस, Mn2 प्लस O2 the whole O2 2 minus gives MnO2। तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दी। तो आप बोलोगे ठीक है सर, यहाँ पे भी 2 प्लस और 2 माइनस बैलेंस्ड है सर, मान लिया। पर अब मैं आपके साथ खेलूं अगर, और मैं बोलूं नहीं ये -1 है, तो राइट साइड पे क्या होगा? +2 और -1, मतलब ये +1 चार्ज हो गया। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर फंडा क्या है कि हमने जो बातें की ना, हमने ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्राइड, सबके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की बच्चों। तो रेडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग में वो बोलता है कि रूल ये है कि सिर्फ एटम बैलेंस करके नहीं छोड़ देना है, अपने को चार्जेस भी बैलेंस करने। और कैसे करना है वो मैं आपको भी सिखाऊंगा, पर पहले समझो क्या करना है। क्या करना है समझ में आया? कि हमको एटम्स भी बैलेंस करने,
हमको चार्जेस भी बैलेंस करने, अच्छा, और साथ ही साथ हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमेशा बैलेंस्ड ही रखने हैं। क्या रखने हैं? बैलेंस्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस्ड रखने। तो चार्जेस को बैलेंस करना। अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस किए तो चार्जेस तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, विच इज टेक्निकली ट्रू, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लें तो चार्जेस तो अपने आप मैनेज हो जाएंगे, ये बात भी सही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू अंडरस्टैंड that the behavior of oxidizing and reducing agents is different in acidic medium and basic medium। ये एक लास्ट बट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो एसिडिक मीडियम में अलग बिहेव करेगा और बेसिक मीडियम में अलग बिहेव करेगा। ये भी हमको बैलेंसिंग के थ्रू एक्सप्लेन करना है। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया, चार चीजें, छोटी छोटी चार चीजें समझाई। बैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में बिहेवियर अलग अलग है। इस चीज को आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा पूरा आपको रामायण लिख के दिया है, बट अपन सिंप्लीफाई करके लिखने वाले बच्चों ध्यान देना। कैसे लिखने वाले, पहले मैं टेबल आपको बना के बताता हूं, फिर आप उस टेबल को कॉपी करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। ओके, नाउ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस, दैट इज द आइडिया। Why I have made the table like this, let me explain. It will become very apparent and very simple to you in a minute. First, the method. There are two methods. Number one, oxidation number method. क्या है पहला वाला? Oxidation number method. Oxidation number method एसिडिक मीडियम में अलग है, बेसिक मीडियम में अलग है। समझ रहा है सबको? मैं एसिडिक को रेड और बेसिक को ब्लू से लिखता हूं क्योंकि आपको पता है लिटमस में वैसा ही होता है। बात जारी भेजे में, बोलो हाँ कि ना बच्चों। क्या बोला मैंने? बैलेंसिंग का पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और ये जो दो कॉलम है दो अलग अलग क्यों बनाए? क्योंकि एक एसिडिक के लिए होगा, एक बेसिक के लिए होगा। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। सेम वे सेकेंड मेथड भी अपने पास एसिडिक और बेसिक में होगा, इसलिए मैंने चार कॉलम ऐसे बनाए। तो आप क्या करोगे, आप अपनी बुक का डबल पेज लो, एक पेज पे दो कॉलम बनाओ एसिडिक बेसिक, ऊपर हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दूसरे वाले का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या नाम है देखो? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। इसमें हम लोग कोई भी गिवन रिएक्शन को दो हाफ्स में डिवाइड करके फिर उसका बैलेंसिंग करते हैं। इसके लिए भी सेम रहेगा, अलग अलग, यानी कि एसिडिक अलग और बेसिक अलग। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको कि पहली बात तो हम कैसे डिवाइड करें। समझ में आ गया? चलो जल्दी जल्दी ये टेबल बना लो। नाउ आई वांट यू टू गो टू योर टेक्स्ट बुक। आई जस्ट शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू राइट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या लिख रहे सर। अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं बहुत इसको। गो टू पेज नंबर 85 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। 85।
बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन रेड में लिखा, मिला सबको? पिंक कलर में लिखा हुआ मिला? उसमें देखो पहला क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसमें ढेर सारे स्टेप्स लिखे हुए है ना। फिर लिखा है नेक्स्ट पेज, फिर 86 पेज नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑल्सो कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड, उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए, राइट। अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि एसिडिक के लिए अलग, बेसिक के लिए अलग, बस इतना करना आपने। एंड नाउ आई विल राइट द स्टेप्स फॉर यू, now I'll write the steps here for you and it become very simple. Okay, so in the margin here I'll write step number 1. तो पहला हम देखते हैं कि भाई एसिडिक मीडियम है तो क्या करना है आपने, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम है अगर, तो सबसे पहली चीज आपने करना है बैलेंस ऑल एटम्स लाइक अ नॉर्मल इक्वेशन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या करेंगे, फिर से देखो, बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ द बेस्ट पार्ट इज दिस इज द सेम फॉर ऑल 4। तो आप एक में लिख लो, बाकी में आप आराम से बैठ के कंप्लीट कर लेना बाद में। बात समझ में आई? So this step number 1 is the same for all 4. समझा कि नहीं समझा? क्या करने का, बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, स्टेप नंबर 2, अब बैलेंस कर दिया, सारे एटम्स बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के। तो चेक ऑन पेज 85, पहला देखो क्या लिखा है, बैलेंस द इक्वेशन फॉर ऑल एटम्स एक्सेप्ट HNO। मिला सबको स्टेटमेंट? उसको मार्क करके रखो। अच्छा, अब स्टेप 2 देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, तो क्या करना रहेगा लॉजिकली, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर to each element or to each atom and calculate change in oxidation number। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। क्या किया मैंने क्या बोला कि हर एक एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो, और किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ये बताओ। क्या फायदा होगा इससे, ये बता सकते हो? When I assign oxidation number and I judge which one has changed, what am I achieving through that? Tell me. बच्चों, कैन आई से बाय असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन मतलब कैलकुलेट करना, असाइन मतलब रैंडमली असाइन नहीं करना, कैलकुलेट करना, और बहुत आसान है, आप लोगों ने किया भी है। एक बार मैंने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया सबका, और मुझे पता है अच्छा इसका बढ़ रहा है, इसका कम हो रहा है, कैन आई से फॉर श्योर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिसका कम हुआ वो रिड्यूस हो रहा था? बोलो हाँ कि ना। एवरीवन एल्स, 1 2 पीपल, या समझा? मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, फिर से बोलता हूं शुद्ध हिंदी आराम से, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने से हमको ये पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, किसका कम हुआ, बरोबर। जिसका बढ़ा था वो ऑक्सीडाइज हुआ था, जिसका कम हुआ था वो रिड्यूस हुआ था। ये तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, तो स्टेप 2 हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। डिटरमाइंस द फैक्टर्स दैट विल मेक देम टोटल। अच्छा, वो उनका टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज अलग है, अपन सिंप्लीफाई करते हैं। एड suitable coefficients
टू मेक चेंज इक्वल। अच्छा, मैं ये फालतू की लाइंस हटा देता हूं क्योंकि मेरा स्पेस कम है। एट सूटेबल कोएफिशिएंट्स, है ना, एट सूटेबल कोएफिशिएंट्स अकॉर्डिंगली, बस इतना अपन लिखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज स्टेप 2। स्टेप 3 देखते हैं ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बस। टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन add वाटर। टू बैलेंस ऑक्सीजन क्या ऐड करना है बोलो? ऐड वाटर मॉलिक्यूल, है ना। एंड टू बैलेंस हाइड्रोजन, कौन से मीडियम में हो रहा है ये देखो ऊपर, कौन सा मीडियम में हो रहा है? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम क्या सप्लाई करता है बच्चों? H plus. Hydrogen, yes, but hydrogen in what form? That is important. है ना? Correct ना? It supplies hydrogen in what form? It supplies hydrogen in the form of H plus बच्चों। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर पहला वाला तो सेम था। अब मैं आपको बताता हूँ why this was important to write in this table form, okay? This is where people mess it up, but we'll make it simple for you. ये सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम टू सेम, कहां तक? H प्लस ऐड करने तक। समझो बात। अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा स्टूपिड है, जो आप दोनों मीडियम में सेम है तो आपने अलग अलग क्यों लिखवाया? चेक करो ऑन पेज नंबर 86 द फर्स्ट लाइन, ऑन पेज 86 फर्स्ट लाइन चेक करो बच्चों, क्या लिखा है देखो। इफ रिएक्शन अकर्स इन बेसिक मीडियम, मतलब स्टेप 4 एसिडिक मीडियम तक सेम था, पर अगर बेसिक मीडियम में है तो यहां पर एक नया पॉइंट ऐड होता है। तो एसिडिक मीडियम के लिए 4 स्टेप खत्म, अपना बैलेंसिंग हो गया। बेसिक मीडियम के लिए स्टेप नंबर 5। आई होप ये समझ में आ रहा है। बेसिक मीडियम के लिए नया स्टेप है, एक्स्ट्रा स्टेप है, क्या है चेक करते हैं। ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस टू सेम साइड एज H प्लस। मतलब दोनों में से जिस साइड पे H प्लस ज्यादा है उधर OH ऐड करो। कितने? इक्वल नंबर। सपोज दोनों साइड में से आपने चेक किया, अच्छा लेफ्ट साइड पे ना 4 H प्लस ज्यादा है, तो सेम साइड पे 4 OH माइनस भी ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम OH माइनस सप्लाई करता है। बोलो यस और नो, है ना। पर H प्लस और OH माइनस आपने इक्वल ऐड किए तो क्या बन गया? becomes, बताओ, H plus and OH minus together becomes, हाँ, तो टेक्निकली H प्लस और OH माइनस जब आप बनाओगे तो वो H2O बन जाएगा। फिर आप चेक करोगे दोनों साइड में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, जो इक्वल है वो कैंसिल आउट कर दोगे। ऐसे आपका बैलेंसिंग का एक लास्ट स्टेप बनेगा। किसमें? बेसिक मीडियम में। सिंपल। अच्छा, now the beauty of this is when you talk about ion electron method और half reaction method, ठीक है, ये भी मैं इरेज करता हूं यहाँ पे। सेम ही स्टेप्स होंगे, नो डाउट सेम स्टेप्स होंगे, पर डिफरेंस क्या है जरा समझ लेते हैं। इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में फर्स्ट स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स। क्या करेंगे? स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स इनटू 2 हाफ्स। उसके बाद लॉजिक क्या लगाना है? जो यहां पर था सेम टू सेम रूल्स अप्लाई करने। फर्क क्या था? यहां पर एक सिंगल इक्वेशन को अप्लाई कर रहे थे,
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में उसको 2 हाफ में डिवाइड करके अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलो हाँ कि ना। अभी ये एग्जाम्पल नहीं लिखा ना मैंने जब तक, तब तक आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा ये, ठीक है। मैं अभी एग्जाम्पल लिखूंगा तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इन द हाफ रिएक्शन मेथड वर्ड आई से कि यहां पर सेम टू सेम रहेगा सारे पॉइंट्स, तो बेसिक में भी तो सेम रहेगा। मेरे लिए बहुत आसान है, जस्ट कॉपी पेस्ट आप लोग को मेहनत करनी है, सॉरी। हाँ, तो फर्क कहाँ पे? आप बोलोगे सर जब आप सेम पॉइंट्स लिख रहे हो, सेम स्टेप्स लिख रहे हो, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डिफरेंस समझाता हूँ। Now the difference is here in step number 6, that is the another last step. तो स्टेप 4 तक तो आपका बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। आपने H प्लस OH माइनस कर दिए। मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखी थी, little while ago I had written a statement which said to balance the number of electrons, right? तो यहां पर क्या करना है? दोनों में बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो ऑन बोथ साइड्स। हाउ? जस्ट ऐड, जिधर भी इलेक्ट्रॉन्स कम है उधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। सपोज लेफ्ट साइड पे आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिले, राइट साइड पे 7 मिले, तो क्या करोगे? लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, सिंपल। वो तो ठीक है, हम कर लेंगे सर। उसके बाद क्या? उसके बाद आखिरी चीज, आपने शुरुआत कैसे की थी? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की शुरुआत कैसे की थी? स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स, यस, वैसे किया था। सो फाइनली जो लास्ट स्टेप होगा, कैन आई से नाउ आई हैव टू अगेन add the equation, add the 2 halves of the equation to make one whole original equation. Yes or no? बच्चों बोलो हाँ कि ना, है ना? Add the 2 half equations again. Now the idea is fairly simple कि जब हम लोग 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ना इक्वेशन को, तो अपन ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग कर रहे हैं, दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस कर रहे हैं और फिर साथ में उनको ऐड कर रहे हैं, राइट? नाउ द ओनली डिफरेंस इज यू विल नोटिस दैट सर पहले वाले में आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की बात नहीं की, बाकी सब कुछ तो सेम लिखा। दूसरे वाले में आपने बोला चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना है, यही डिफरेंस था, करेक्ट है ना? तो जब वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, अच्छा पहली बात, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बनते क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर, आप देखोगे तो 7 या 8 स्टेप है। 7 या 8 स्टेप का एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको नहीं आने वाला, तो लॉजिकल बात है। ये आएगा आपके कॉलेज की थियोरी एग्जाम वगैरह में, बोर्ड्स में भी नहीं आने वाला, ये तो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, ठीक है, तो बोर्ड्स में तो आने का सवाल नहीं है। पर ये आपके 11th की थियोरी जो कॉलेज के एग्जाम वगैरह उसमें आएगा, तो वो 3 या 4 मार्क के लिए एक बड़ा सा 7 स्टेप का इक्वेशन पूछेंगे। बट देयर what they expect you to do is step wise you have to show the calculation with each step, with from the start step wise लिखते जाओ और फाइनल बैलेंस इक्वेशन को आप एज योर फाइनल आंसर लिखो। दैट इज द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज I'll give examples of all 4 बेटा, all 4 सबके एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो पहले ये सारे पॉइंट्स सबने लिख लिए, किसी का बाकी है तो कंप्लीट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट है, फिर आराम से बैठ के लिखो। अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे सबके और एक एक करके ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे, स्टेप्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अपने लिए इजी हो जाएगा। चलो
और एग्जाम्पल्स मैं फिलहाल स्टार्टिंग में वो ले रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए, सो यू गेट एन आइडिया, सो इट इज मोर रेलेवेंट. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट एग्जाम्पल विल टेक ऑन पेज नंबर 86 जो दिया हुआ है, पेज नंबर 86. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या बोलता है. उसने हमको एक रेडॉक्स इक्वेशन दिया है ना, प्रॉब्लम 6.5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 86 पे. उसने हमको एक इक्वेशन दिया है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस gives Mn2 प्लस Fe3 प्लस. पहले उसने ये दिया हमको. अच्छा, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस Fe3 प्लस. और उसने क्वेश्चन में बोला है यूज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड. अच्छा, उसने मीडियम नहीं दिया तो हम एसिडिक अज्यूम कर लेते हैं. एसिडिक अज्यूम कर. अच्छा, बाय द वे इसमें एसिडिक अज्यूम क्यों कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? क्वेश्चन में उसने ये स्पेसिफाई किया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. कोई मुझे ये बता सकता है इसमें एसिडिक अज्यूम क्यों करूंगा मैं? चलो देखते हैं किसको मालूम है. डू यू नो दिस? KMnO4 and K2Cr2O7 वर्क इन एसिडिक मीडियम ओनली. बेटर, दे वर्क बेस्ट इन एसिडिक मीडियम ओनली. यस और नो? अगर नहीं पता है तो ये याद रखना बच्चों. KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. यस और नो? तो स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा ये. तो ये KMnO4 एंड K2Cr2O7 अगर नहीं भी दिया है तो आप मान के चलो एसिडिक मीडियम में हो रहा है. तो आप बोलोगे सर KMnO4 कहाँ दिया? ये देखो ना, दिया ना, MnO4 माइनस. K प्लस होता है, MnO4 माइनस होता है, तो दिया है ना ये. तो ये सीधा हमको अज्यूम कर लेना कि अच्छा ये तो एसिडिक मीडियम में हो रहा है. बात समझ में आ गई? तो मैंने अज्यूम कर लिया एसिडिक मीडियम. अब मेरे को क्या करने? अब मेरे को करने अप्लाई स्टेप. टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत नहीं है, अपन फटाफट खुद से ही अप्लाई करके सीख लेंगे क्या करना है. स्टेप नंबर 1 क्या था? चलो रेफर करो अपने टेबल से. बैलेंस ऑल एटम्स. मैंगनीज चेक करो. सर मैंगनीज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, बैलेंस्ड है. आयन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बैलेंस करना है. बोलो हाँ कि ना? तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे? इस पूरे इक्वेशन को एज इट इज लिखोगे. समझो बात को, कि मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने एटम्स को बैलेंस कर लिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर. इस तरह से आप लिखेंगे. और ये वाला एग्जाम्पल जो है आप मेरे साथ लिखते जाएंगे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से. स्टेप 2. स्टेप 2 क्या बोलता है? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू एवरीथिंग. तो आप बोलोगे ठीक है सर, हम असाइन कर देते हैं. MnO4 माइनस में मैंने असाइन कर दिया. मैंगनीज को क्या नंबर आएगा फटाक से बोलो. ओरली कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको भी. तनिष, मैंगनीज को क्या नंबर आएगा बेटा इधर? जल्दी बोल. मैंगनीज को 2 प्लस आएगा, मार खाएगा. ऑन व्हाट बेसिस 2 प्लस? रुक जा, मैं तनिष को समझाता हूँ. तनिष बेटा यहाँ पे देख, अगर सपोज मैं ऐसे लिखता MnO4 माइनस और इसको अंडरलाइन करता तो आप कैलकुलेट कर पाते? तो आप बोलते हाँ सर, Mn प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स -1. बोलो हाँ कि ना? सच्ची, ये समझा कि नहीं समझा? ऑनेस्टली बताना. ये कहाँ से लाया मैं? ये -1 है ना. तो Mn प्लस 4 इंटू -2, क्यों? ऑक्सीजन -2 है ना, इक्वल टू -1. सो Mn -8 इक्वल टू -1. सो मैंगनीज बिकम्स +7. क्लियर? तो ये चीज मुझे ओरली कैलकुलेट करने आनी चाहिए. ऑक्सीडेशन नंबर इतना इंपॉर्टेंट चीज है और इतना आपको उसका फास्ट कैलकुलेशन करना है
क्योंकि इक्वेशन में आप हर एक कंपाउंड के लिए ऐसे लिखोगे तो फिर तो एक ज़माना लग जाएगा आपको करने में। तो यहाँ पर क्या आपको सिर्फ देखकर तुरंत समझना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा ये +7 है, ये -2 है। अभी क्लियर हुआ? बोलो हाँ कि ना सब लोग, सबको क्लियर हुआ ये कि मैंने क्या किया यहां पर? ओके, सो हियर नोट Fe2+, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? चल फटाफट बता, जल्दी जल्दी। Fe2+, अकॉर्डिंग टू द रूल्स +2, जो ऊपर लिखा है वही है, Mn2+ +2, Fe3+ +3. Now what is the step number we had written? Step number 2, check. क्या बोला मैंने? Assign oxidation state, तो assign कर दिया. Calculate change, तो calculate change मतलब, तो calculate change का मतलब कि देखो कि कौन बदल गया, कौन बदला भाई? तो बोलोगे सर मैंगनीज बदल गया सर, +7 से +2 हो गया। सर आयन भी बदल गया। बच्चों अग्री, यस और नो? है ना? तो आयन बन गया +2 से +3, आयन हमारा बन गया +2 से +3। तो आयन बढ़ा कि कम हुआ इन ऑक्सीडेशन स्टेट में? इज इट इंक्रीज और डिक्रीज्ड? increased, and manganese went from +7 to +2. So can I say manganese decreased by a factor of 5, मतलब -5 हुआ, and iron increased by a factor of 1? Yes or no? Tell me. सिंपल, सिंप्लीफाई हो गया। ऋषभ, आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? यश, रोहन, एवरीवन, है ना? देखो बहुत सिंपल किया मैंने बहुत सिंपल किया। जो मैंने स्टेप में लिखा था वो मैंने अप्लाई किया भाई। देखो स्टेप 2 में उसने बोला असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, जी असाइन कर दिया, ओके। फिर उसने बोला कैलकुलेट चेंज, हाँ मैंने चेंज कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा पार्ट है उस स्टेप का, ऐड सूटेबल कोएफिशिएंट। हाँ बोला ऐड सूटेबल कोएफिशिएंट मतलब ये 5 बदला था, ये 1 बदला था, मेरे को दोनों के चेंज को इक्वलाइज करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला? दिस चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 5, दिस चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 1। आई वांट टू इक्वलाइज द चेंज, सो टेल मी व्हाट डू आई डू? कैन आई मल्टीप्लाई आयन बाय 5 सो दैट एवरीथिंग बिकम्स इक्वल? बोलो हाँ कि ना। फिर से समझो, जिन लोग को नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूं। व्हाट डिड आई से? आई यूज द वर्ड्स equalizing of oxidation number change, which means that iron here was changing only by 1 and manganese was changing by 5. So if I multiply iron by 5, I will get +5 change, and +5 minus 5 will equalize, balancing. समझा? है ना? So when I multiply this by 5, should I obviously multiply this here? Of course, मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया यहां पे, तो इसका मतलब ये रहा क्या? एड सूटेबल कोएफिशिएंट। अब समझ में आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्लियर बच्चा पार्टी? बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे। क्या था स्टेप नंबर 3? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। हमारे स्कूल में एक मैम हुआ करती थी, जो थोड़ा थिक एक्सेंट था उनका, तो वो वाटर को वोटर बोलती थी। तो हम लोग ऐड करेंगे वाटर, जनता, ठीक है। तो यहां पर MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2+। आप नोट करेंगे कि अभी भी सब एटम्स तो बैलेंस्ड है, क्योंकि 5 और 5 यहां पे मैंने बैलेंस कर दिया। Mn2+, अब ऑक्सीडेशन नंबर्स भी बैलेंस्ड है, तो एवरी स्टेप। एंड हियर
टेल मी विच साइड हैज मोर ऑक्सीजन, लेफ्ट और राइट? तो आप ऐसे लिखोगे LHS हैज 4 ऑक्सीजन, RHS हैज 0, RHS पे 0 ऑक्सीजन है, अपने पास 0 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे इस स्टेप में, हम करेंगे MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 4 H2O। समझे कि नहीं समझे? Therefore add 4 H2O on RHS. Yes, everybody got this? Please tell me yes or no. Yeah. Now what is left? Last thing. क्या? Step number 4. Step number 4. क्या है step number 4? Balancing of hydrogen. How to balance? How to balance hydrogen? By adding H plus. बस अभी step number 4 में भी same. LHS has 0 hydrogen. RHS has how many? 8. So therefore add 8 H plus to LHS. That is your equation. So MnO4 minus plus 5 Fe2 plus 8 H plus gives Mn2 plus 5 Fe3 plus 4 H2O. Mic drop. सब मीम्स मैं भी देखता हूँ। हो गया मेरा आंसर, आ गया। चेक करें आंसर को, क्रॉस वेरीफाई कर ले, जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा यहाँ देखो चार्जेस, ये -1 चार्ज है, ये 5 2 10, ध्यान से देखना, ये 5 2 +10 और ये 8 और प्लस, तो यहाँ पर टोटल चार्जेस कितने हुए बेटा लेफ्ट साइड पे? -1 +10 +8, तो 10 + 8 18 -1 +17 चार्ज होना चाहिए किधर? लेफ्ट साइड पे। बोलो हाँ कि ना? लेफ्ट साइड पे +17 चार्ज होना चाहिए, है ना? अब हेंस प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 5 3 15 हुआ, 17 चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चार्जेस अपने आप बैलेंस हो गए। सो ब्यूटीफुल, चार्जेस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके हैं, आप नोटिस करेंगे तो। सबने नोटिस किया? ये समझ में आया सबको? बोलो हाँ कि ना, है ना? तो ये जो मैंने पोपट ग्रीन कलर में मार्क किया था वो। अच्छा दूसरा चीज हम कंफर्म करते हैं, मैंगनीज इधर एक था, हाँ इधर एक है सर, बरोबर। इधर आयन 5 थे, इधर 5 है सर, हाँ ठीक है। इधर ऑक्सीजन 4 थे, इधर 4 ऑक्सीजन है सर, हाँ बैलेंस्ड है। इधर 8 हाइड्रोजन है, यस सर, इधर 8 हाइड्रोजन है, सब बैलेंस है। मतलब कि मैंने पूरा का पूरा बैलेंसिंग अलॉन्ग विद चार्जेस, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, अलॉन्ग विद प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, सब कुछ अचीव कर लिया। तो मेरा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन ये रहा। बोलो हाँ कि ना? आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना? कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। हमने क्या करा, हमने सिर्फ जो है ना हमारे रूल्स, जो हमने स्टेप्स लिखे उनको हमने अप्लाई कर दिया। पर इसमें आपने शायद एक चीज़ नोट की होगी, आई एम वेरी श्योर, कि अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक पक्का नहीं है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको ये बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो इसका देखो प्रेजेंटेशन, वाह आय हाय, मेरी हैंडराइटिंग काश में स्टूडेंट था तब इतनी अच्छी रही होती, थोड़े और मार्क्स लाए होते मैंने। बोले सर पागल हो गए, खुद की तारीफ कर रहे।
चलो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो फटाफट, आराम से इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से कंप्लीट करना। आई होप समझ में आ गया सबको। यस, ओके। नाउ विल डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ विल डू इट इन बेसिक मीडियम। On page 92 of your textbook, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 92 का क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन डी, दिल्ली। क्वेश्चन वो बोल रहा है बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम, ये वो बोल रहा है। देखो मिला सबको, वो क्वेश्चन मिला। Now the question they have given you, the equation they have given you, unbalanced wala, is BiOH thrice plus SnOH thrice gives Bi solid plus, that is bismuth, Bi is bismuth, or SnOH 6 times, right? Obviously this is gaseous. Oh ठीक है, states and all is okay, not a big deal. Gaseous, solid, aqueous वगैरह वगैरह they've given you. क्वेश्चन सबको मिला, बोलो हाँ कि ना। या क्वेश्चन उसने क्लियरली बोला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड चाहिए और बेसिक मीडियम में चाहिए। ठीक है भाई, करते हैं। क्या करना है, फिर से फंडे वही है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। चेक करते हैं स्टेप्स को अप्लाई करके। अच्छा, व्हाट वाज स्टेप नंबर 1? थोड़ा और फास्ट करें। स्टेप नंबर 1 क्या था? बैलेंस एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस। तो इस बिस्मथ यहां पर एक, यहां पर एक, बैलेंस यस और नो, है ना। तो मैं इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देता हूं। मेरे हिसाब से बिस्मथ तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सोचना नहीं है। टिन यहां पर एक था, यहां पर एक था, तो उसके बारे में कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। बिस्मथ और टिन दोनों बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर मुझे बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्लियर। स्टेप 2 क्या था बच्चों? असाइन अरे बोलो, हाँ, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर टू इंडिविजुअल एटम्स एंड कैलकुलेट द चेंज। ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज। अच्छा, O और H यहां पे देखना ध्यान से। ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1। यस, आई नो दिस ना। हाउ डू आई नो दिस? फ्रॉम द rules of writing oxidation number. So overall can I say OH is -1, +2 -1? समझा कि नहीं समझा, बोलो हाँ कि ना। OH becomes -1। तीन OH है तो बिस्मथ बताओ। 3 OH है तो बिस्मथ होगा +3। यस और नो? ऑनेस्टली बताना, किसी को नहीं समझा तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, कोई बात नहीं समझा तो प्लीज हेजिटेट मत करना, नहीं समझा तो प्लीज पूछना। OH is -1, I know this, so bismuth becomes automatically +3। ठीक है, तो ये पूरा OH -1 है, ये ऐसा देख लो। सेम वे OH -1 है तो टिन कितना हो जाएगा? +3। ये बिस्मथ क्या कंपाउंड फॉर्म में है कि एलिमेंटल फॉर्म में, ये बताओ। तो इसका क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। वेरी गुड, इसका आएगा 0। और यहां पर क्या आएगा टिन का बच्चों? OH 6 बार है तो टिन बिकम्स ऑटोमेटिकली +6। वेरी गुड। सो नाउ कैन यू कैलकुलेट द चेंज? मैं OH को हटा ही देता हूं, मैं सिर्फ उनका ही लिख रहा हूं जो मेरे को पता है चेंज हुए, है ना, जो मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा हाँ ये चेंज हुए, मैं सिर्फ उनका ही लिख रहा हूं। अब बोलोगे ठीक है सर, ये जो बिस्मथ है, बिस्मथ की किस्मत में ये लिखा था कि वो +3 से 0 हो गया।
ठीक है। और टिन का ये था कि भाई वो +3 से +6 हो गया। तो अच्छा, ये तो लॉजिकल बात है कि आपको एक हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा, दूसरा कम होगा, क्योंकि रेडॉक्स है ना यार, एक रिड्यूस होगा तो ही तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। लॉजिकल बात है ये। या तो आप लोगों को ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, या बोर हो गए हो, क्या सीन है? सो तो नहीं रहे हो ना बच्चों? गुड। सो +3 से +6 गया, मतलब इसका चेंज कितना आया? +3। +3 से +6 क्या मतलब चेंज कितना आया? +3 आया। ये +3 से 0 आया, तो मतलब इसका चेंज कितना आया? -3। क्लियर है बच्चों? ये चेंज कितना आया? -3। एंड द बेस्ट पार्ट, द ब्यूटीफुल पार्ट इज +3 एंड -3, मतलब मुझे कोई कोएफिशिएंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज इक्वल हो गया ना, एक +3 है एक -3 है, तो दोनों इक्वल हो गए। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, बरोबर, सही बात है ना? अच्छा, स्टेप 3 देख, ये देख बेटा, बिस्मत वेंट फ्रॉम +3 to 0। देखना, मैंने इसलिए तो ये बनाया ना ऐसा। हाँ, अच्छा बच्चों, इस पे थोड़ा ध्यान देना, जो मैंने यहाँ पे जो ऐसे वो बॉक्स जैसा बनाया हुआ है ना, वो इसीलिए बनाया ताकि आपको ये चेंज समझ में आए। यू हैव टू शो इट दैट वे, आइडियली यू हैव टू शो इट दैट वे। मैंने कलर बदल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस। ये देखो, अब ये हो गया। जो मैंने ब्लैक में लिखा है वो रिडक्शन है, जो रेड में लिखा है वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों को। ओके, why I'm taking the time and drawing it with the ruler and all na, is so that you all also start getting into that habit of presenting your theoretical things nicely. अगर मैं रफ लिखूंगा तो आपको भी वही इंस्पिरेशन मिलता है फिर रफ में लिखने का। चल, अच्छा, तो यहाँ पर मेरे को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है बच्चों? अच्छा, तीसरा स्टेप क्या था? अभी सीधा आ जाओ किस पे? ऑक्सीजन के बैलेंसिंग पे। यस, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे? ध्यान से देखना, इधर 3 ऑक्सीजन और इधर 3 ऑक्सीजन, कितने हैं? 6। और इधर कितने? 6। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं करने क्या? LHS has 6 oxygen atoms. RHS also has 6 oxygen atoms. So is there a need to add H2O anywhere? So no H2O addition required. Simple. तो बोलोगे वाह, ये तो बड़ा आसान हो गया यार। तो मैंने बताया ना, बेसिक मीडियम वाले आपको ज़्यादा इतने सॉल्व करने को आते भी नहीं है यार। ये मैंने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई एडिशन नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर हाइड्रोजन देखते हैं, स्टेप 4। कितने हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे? इधर 3 इधर 3, 6 हाइड्रोजन।
RHS पे कितने बच्चों? 6। अच्छा, correct. So therefore again no addition of required. और अगर H प्लस भी ऐड किए तो OH माइनस भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल, राइट? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही डम बन जाता है, मतलब कि ठीक है ये तो पूरा ऑलरेडी बैलेंस्ड ही था, जो हमको दिया उन्होंने वही बैलेंस था पूरा का पूरा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप नोटिस करेंगे आपको वो 4 में से उन्होंने 3 क्वेश्चन तो एसिडिक मीडियम के दिए हैं, बेसिक के बहुत कम मिलते हैं आपको, बहुत ही कम, हार्डली कोई क्वेश्चंस मिलते हैं आपको बेसिक के, है ना? अच्छा, एक हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला करते हैं, हाफ रिएक्शन वाला। हाफ रिएक्शन वाला इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। चलो वो देखते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगेन ऑन द सेम पेज, वेरी सिमिलर बट स्लाइटली उसमें एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन बी का सब क्वेश्चन बी, बाप रे, क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन बी का सब क्वेश्चन बी। तो क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन बी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं बताओ? हाफ रिएक्शन मेथड। और वो बोल रहा है बेसिक मीडियम में करो। मैं बेसिक मीडियम वाला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेसिक एसिडिक के तो 4 नंबर तक तो स्टेप्स कॉमन है ना, तो बेसिक में अपना एसिडिक भी कवर हो ही जाता है, इसलिए वो एग्जांपल ले रहा हूं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इक्वेशन देखते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, 4th का बी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। वो बोल रहा है BiOH थ्राइस, तो आप बोलोगे ये तो सेम है। हाँ सेम है भाई, BiOH थ्राइस, पर यहां पर साथ में SnOH नहीं है, SnO2 2 माइनस है। चेक करो क्या है, SnO2 2 माइनस है ना, टिन का डाइऑक्साइड, टिन का डाइऑक्साइड। फिर यहां पर है SnO3 2 माइनस प्लस क्या, Bi यानी कि बिस्मथ, करेक्ट? ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देख लो। BiOH थ्राइस, SnO2 2 माइनस, SnO3 2 माइनस एंड Bi सिंगल, मतलब Bi सॉल्व। चलो स्टेप वाइज फटाफट अप्लाई करते जाएंगे। क्या है स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था? इंडिविजुअल एटम्स को बैलेंस करो। तो आप नोटिस करोगे कि इंडिविजुअल एटम्स बैलेंस्ड हैं, हाँ कि ना? 90% ऑफ द टाइम्स यू विल आल्सो फाइंड दैट दिस इज ट्रू। अच्छा हाँ सॉरी, दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ना, सॉरी माय बैड। Yes, thank you. First you have to divide the equation. Sorry. So when you divide the equation, you have to write first as oxidation half and reduction half. Oxidation half equation and reduction half equation, दो इक्वेशन में डिवाइड करना है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे बताओ आप कैसे जज करोगे ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ? तो BiOH थ्राइस का Bi बन गया, तो ये प्लस से 0 हो जाने वाला। अब इतना अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना पड़ता है अपने को। ये +3 था और ये 0 हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे? बिस्मथ रिड्यूस हुआ। बोलो हाँ कि ना? +3 से 0 गया ना, तो मेरा रिडक्शन हाफ इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा बच्चों। BiOH थ्राइस गिव्स Bi। तो मेरा ऑक्सीडेशन हाफ कैसा दिखेगा? SnO2 2 माइनस बिकमिंग SnO3 2 माइनस। नाउ ऑल आई एम गोइंग टू डू इज अप्लाई द स्टेप्स टू बोथ दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। एक एक करके मैं सेम स्टेप्स अप्लाई करूंगा, बस कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। देखो
मैं समझाता हूँ आपको क्या है फंडा। अब स्टेप 1, थैंक यू राधनी, आपने मुझे याद दिलाया बेटा, वो मैं भूल गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन क्या फंडा है देखते हैं। स्टेप 1 क्या करना था, इंडिविजुअली बैलेंस्ड। क्या इंडिविजुअल एटम्स बैलेंस्ड है, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर टीन एक है, यहाँ पर टीन एक है, यहाँ पर बिस्मथ एक है, यहाँ पे बिस्मथ एक है। यस, सो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना नहीं, हाइड्रोजन तो वैसे भी खैर कोई ज्यादा इसमें है नहीं, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। मेरे लिए स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अब आता है मेरा स्टेप 2। अब आता है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना था, असाइन करने थे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम असाइन करेंगे, ध्यान से देखना किस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं अलग से, यहां लिख देता हूं, है ना, बाजू बाजू में लिखता हूं स्पेस बचाने के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर टीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बता सकते हो, फटाफट बता सकते हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, टिन प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू -2, सो टिन -4 इक्वल टू -2, सो टिन इक्वल टू +2। समझा, ऐसे करते हैं अपन। जिन लोग को नहीं आ रहा है उनके लिए मैं ये करके बता रहा हूँ, फास्ट कैलकुलेशंस आने चाहिए आपको अभी, है ना। तो यहां पर टिन का नंबर क्या हो गया बच्चों, +2। एवरीवन अग्रीज, यस और नो। और यहां पर कितना हो जाएगा फिर, +4 ना, 3 कैसे, +4, है ना। अच्छा, यहां पर बिस्मथ क्या था, तो आप बोलोगे सर ये +3 था, और यहां पर क्या हो जाएगा 0। अब ये देखने के बाद हर बच्चा बोलता है अच्छा यहां से तो बाकी सब कुछ सेम टू सेम है यार, क्या नया है, कुछ भी नया नहीं है यार, बस डिफरेंस ये है कि वहां पर एक सिंगल इक्वेशन में कर रहे थे, यहाँ पे बोल रहे हैं अलग अलग करो। तो यहाँ पर और अच्छा हो गया और आसान हो गया ना, कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये देखो आप ऐसा लिखोगे, अच्छा हाँ ये +2 से +4 गया, और यहाँ लिखोगे अच्छा ये +3 से 0 गया। तो वो जो वहाँ पे था उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया इसमें। कितना चेंज आया बच्चों, +2 से +4, +2 का चेंज, यहाँ पे +3 से 0, -3 का चेंज, सिंपल है ना। एड सुटेबल कोएफिशिएंट्स, एड सुटेबल कोएफिशिएंट्स, +2 और -3, तो इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। समझा कि नहीं समझा। तो मैं इसको पूरे इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं, चेक करो ध्यान से क्या बोला मैंने। मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, तो बैलेंस हो गया, +6 चेंज हुआ, और यहां पर भी मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, तो ये बैलेंस हो गया, -6 चेंज हो गया। बोलो हाँ कि ना, क्लियर, इजी, ठीक है। व्हाट इज स्टेप 3, स्टेप 3 क्या था, अभी डायरेक्टली हम लोग किसको बैलेंस करने जाएंगे, अभी बताओ। डायरेक्टली हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे ना। तो इधर देखो कितना था, 3 2 6 ऑक्सीजन, और यहां पे कितना था, 3 3 9 ऑक्सीजन। बात को समझो, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 3 2 6, 3 3 9। सो स्टेप 3 में 3SNO2 2 माइनस गिव्स 3SNO3 3 माइनस। तो यहां पर मैं कितने 3 H2O ऐड करूंगा, बोलो हाँ कि ना। समझा कि नहीं समझा सबको, क्या किया मैंने, 3 H2O ऐड किया, क्यों, क्योंकि इधर था 3 2 6, इधर था 3 3 9, 6 और 9, डिफरेंस ऑब्वियसली इक्वलाइज करने के लिए मैंने 3 H2O ऐड कर दिए। व्हाट अबाउट द सेकेंड इक्वेशन, चलो फटाफट बताओ। 2 BiOH थ्राइस, तो 2O × 3, 2 पहले ऑलरेडी 3 था, फिर 2, मतलब 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, कितने 6, और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो क्या करेंगे 2Bi + 6 H2O, बोलो हाँ कि ना, है ना, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, स्टेप नंबर 4,
क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो राइट साइड पे क्या करूंगा, 3 SnO2 2 माइनस प्लस 3H2O gives 3 SnO3 2 माइनस प्लस कितना, जल्दी बोलो, प्लस 6H प्लस, वेरी गुड। व्हाट अबाउट हियर, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 6 2 जा 12, तो किधर कम है, लेफ्ट साइड पे कम है ना। देखो लेफ्ट साइड पे 2 3 जा 6 है और राइट साइड पे 6 2 जा 12 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो क्या करूंगा, इधर 6H प्लस ऐड करूंगा और इधर तो 6H2O था ही। अब लास्ट स्टेप क्या था, जल्दी जल्दी बोलो, लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 5, जितने H प्लस ऐड किए थे उतने ही OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे, कहां पे, सेम साइड पे। ये था स्टेप नंबर 5, बोलो हाँ कि ना, बेसिक मीडियम के लिए। सो दिस बिकम्स 3SnO2, इट बिकम्स टीडियस टू राइट आफ्टर वाइल, बाकी डिफिकल्टी लेवल इसका बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं इसका, सिर्फ वो कंटाला आता है लिखने को एक टाइम के बाद, आई नो, तो थोड़ा पेशेंटली लिखने का, मिस्टेक्स नहीं करने का। SnO3 2 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 6OH माइनस, करेक्ट। और यहां पर आएगा बच्चों 2BiOH थ्राइस प्लस 6H प्लस प्लस 6OH माइनस गिव्स 2Bi प्लस 6H2O, करेक्ट, ये भी सही है। फिर मैंने क्या बोला था कि ये 6H प्लस और 6OH माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, 6 वाटर, ये मिलकर क्या बन जाएगा, 6 वाटर, बोलो हाँ कि ना। सो फाइनल इक्वेशन क्या आएंगे, स्टेप नंबर 6 में फाइनल इक्वेशन आपके क्या आएंगे, देखते हैं। तो यहां देखो, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां पर मेरे पास 6 वाटर है राइट साइड पे, 3 वाटर है लेफ्ट साइड पे, तो ये 3 कैंसिल होगा और ये 3 बचेंगे, बोलो हाँ कि ना। फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अच्छा, फॉर दिस इक्वेशन द रिडक्शन हाफ, I have 6 on the right hand, 6 on the right hand side, 6 on the left hand side. All will get cancelled. Yes. So here my final equation becomes 3 SnO2 2 minus gives 3 SnO3 2 minus plus 3H2. Yes. चेक अगेन, 3H2 होता, ये तो तीनों कैंसिल हो गए, 3 यहां पे बचे। व्हाट अबाउट ऑन द अदर साइड, व्हाट विल हैपन, चेक एंड टेल मी फास्ट। बोलो क्या लिखना है, आप डिक्टेट करोगे मैं लिखूंगा। 2 आप बोलोगे मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। 2 Bi OH thrice gives 2Bi. Now it feels very stupid to write that, ना, आपको लगेगा ये ऐसा कैसा सर, 2BiOH thrice gives 2Bi, ऐसा कैसा हो रहा है ना। How many of you are thinking that way? कि हाँ सर ये तो बहुत स्टूपिड लग रहा है, Bi, सॉरी, हाँ ये 3H2 है ना, जब दोनों इक्वेशन को फाइनली ऐड करोगे तो बैलेंस होने वाला है, तो अपने आप को डाउट मत करो, आपने स्टेप्स फॉलो किए तो वो सही ही है, डोंट वरी। ये देख के अपने आप को डाउट करते हैं बहुत बच्चे, बोलते हैं सर 2BiOH थ्राइस गिव्स 2Bi, ये तो कितना घटिया स्टूपिड है, ये ऐसा थोड़ी होता है। बट एक्चुअली में आप जो लिख रहे हो वो सही है, क्योंकि जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, ये बैलेंस होने वाले हैं। सो चिंता मत करो, डाउट मत करो अपने आप। लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ, क्या था बच्चों लास्ट स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था ना, याद है,
लास्ट स्टेप वॉज बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कर लेते हैं ऐसा, बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस बेसिकली, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस। अभी तक आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने चार्जेस को नहीं देखा था, अब हम चार्जेस को देखने जा रहे हैं। चलो, कोई मुझे बता सकता है अभी चार्जेस को कैसे हम बैलेंस करने वाले हैं? बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो चेक करें। व्हाट अबाउट ऑन द लेफ्ट साइड हियर? टेल मी। 3 इंटू 2 माइनस, मतलब ये -6 था, और यहां पर 3 इंटू 2 माइनस मतलब -6 था, मतलब कोई भी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है वैसे भी, तो दोनों साइड पे -6 चार्ज है, करेक्ट। यहां पर देखो ये पूरा चीज न्यूट्रल है, पूरा कुछ भी चार्ज नहीं है इस पे, है कि नहीं? और इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, किस पे? बिस्मथ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चेक करो। सो दिस वाज स्टेप नंबर 7। नाउ फाइनली व्हाट यू डू इज ऐड द टू इक्वेशंस टुगेदर। तो ऐड क्या, एडिशन कैसा करना है ध्यान से देखना। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करना है, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करना है। स्टुपिडिटी नहीं करनी, ध्यान से देखो। लेफ्ट को लेफ्ट, यानी कि 3SnO2 2 माइनस प्लस 3BiOH thrice gives 3SnO3 2 माइनस प्लस 2Bi, अच्छा सॉरी 3 नहीं 2 था ये, प्लस 2Bi प्लस 3H2O। ये थोड़ा बाउंसर गया रहेगा शायद कुछ बच्चों को, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा राइट साइड है, मैंने इन दोनों को ऐड किया, चेक। और ये ब्लू सर्कल वाला, ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है, मैंने इन दोनों को भी ऐड किया, चेक। अब ये समझ में आया सब बच्चों को? ध्यान से देख लेना बच्चों, बोलो यस और नो, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो ठीक है, लास्ट है ये, खत्म करते हैं इसको। बस अब एक चीज वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या करना है अपने को? देखो 3 टिन है, हाँ सर 3 टिन है, ओके। 3 2 6 ऑक्सीजन और 2 3 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 3 9 और 3 9 ऑक्सीजन है, हाँ सर। 2 बिस्मथ है, हाँ सर 2 बिस्मथ है, करेक्ट, ठीक है। हाइड्रोजन 2 3 6 है, इधर 3 2 6 है, बैलेंस्ड है। चार्जेस इधर 3 2 -6, इधर 3 2 -6, सब कुछ टोटली बैलेंस हो गया। बोलो हाँ कि ना? बस डन, खत्म। दैट इज ऑल। वी आर गोइंग टू जस्ट अप्लाई द रूल्स एंड गेट द फाइनल आंसर। सही है ना? ओके, तो यहां पर अपना ये कंप्लीट हो जाता है कि रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। एज आई सेड, रूल्स आपको रट्टा नहीं मारने बच्चों, प्लीज ध्यान देना, रूल्स रट्टा नहीं मारने हैं। सॉरी, 1 सेक। Okay. Sorry. Somebody sent a joke. I'm very sorry. Yeah. So हमने देखा कि रूल्स को अपने को रट्टा नहीं मारना है, रूल्स को सिर्फ समझना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ कि जो हमने टेबल लिखा ना, ये वाला, कौन सा? ये वाला पूरा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार पूरा वापस फेयर में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेमोराइजिंग इट और रट्टा मारोगे, बट जस्ट दैट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वो आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो ऑल दिस बैलेंसिंग बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। वो बच्चों का खेल लगेगा आपको। इतना करोगे प्लीज? यस, है ना? तो सारे लोग मुझे ये पूरा टेबल जो है वो एक बार लिखकर बताएंगे, ठीक है ना?